नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइज क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध की विज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, तो याद रखिएगा बोध गया में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह है गुरुमुखी। तो याद रखिएगा गुरुमुखी है। यही सेशन से जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो ये जो है वो कन्याकुमारी है, तो याद रखिए। भारत में सबसे पहले सूर्य की किस राज्य में निकलता है। तो ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले सूर्य निकलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का उपयोग जो है वो मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है, याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो याद रखिएगा असम राज्य का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक था। इसका विलियम बेंटिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन देश में हुआ था, तो याद रखिएगा चीन देश में। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन करता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्योहार है, याद रखिएगा तमिलनाडु का जो है वो पोंगल त्योहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य में के लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन करता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो ये जो है तमिलनाडु का है। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह पंजाब का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है लोगी व्यार्ड ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की महिला शासिका कौन थी। तो भारत की महिला शासिका कौन थी। तो राजिया सुल्तान जो है वो भारत की महिला शासिका थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो ये जो है गलफाड़ों की सहायता से सांस लेती है, तो याद रखिएगा गलफाड़ों की सहायता से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह दिए थे, तो याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर शहर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना की थी। तो ये जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट नंबर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय के जो है वो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सारस की हत्या किसने की थी। तो ये जो है वो भगत सिंह ने किए थे। इसका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने दिए थे, तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वह सरोजनी नायडू थी, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। संतोष यादव जो है
वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वह है मूल शंकर, तो याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजकृष्ण मिशन की स्थापना किसके ने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे राजकृष्ण मिशन की स्थापना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये जो है 1498 ईस्वी को आया था भारत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये जो है गुरु नानक को माना जाता है, तो याद रखिएगा गुरु नानक को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये जो है सरदार पटेल को जो है वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है वो नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये जो है वो विजय घाट नाम है, तो याद रखिएगा विजय घाट नाम है। नेक्स्ट नंबर जो महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे जय जवान जय किसान का नारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान के जो है वो सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1911 ईस्वी को बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है आम, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो याद रखिएगा बरगद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है, तो याद रखिएगा 3:2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रगान को लिखे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये जो है संघ संवत है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, याद रखिएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये जो है वो 52 सेकंड है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये जो है हेनरी
वेकलर ने की थी। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो ये जो है वो हृदय से संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो रॉन्टजन ने किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो जो है कैसा दिखाई देता है? तो ये जो है वो काला दिखाई देता है, याद रखिएगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को, याद रखिएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो जो है बम्बई से थाने तक चली। वर्तमान में बम्बई को जो है वो मुंबई कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता नगर में, याद रखिएगा। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था रेल का आरंभ, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, तो 1984 ईस्वी में जो है वो पहली बार गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपाली जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये जो है त्रिवेली थे, तो याद रखिएगा। त्रिवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के में कितने देश होते हैं? इस समय जो है वो 193 देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये जो है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 193वां का सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से खून की रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 92 है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों को आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये जो है 4 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट नंबर, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जिनेरा में हुए थे, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुराह जो है वो हरियाणा की भैंस की नस्ल में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता के मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा, गुड़गांव में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 100 की विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, तो याद रखिएगा, राव वीरेंद्र सिंह जो है वो बनाई थी। तो आज हम लोग टॉप 30
टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन देखे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला पार्ट में 101 से कराएंगे, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।